अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में भी क्विकली मैंने आपके साथ बेतहाशा बेहतरीन खबरें शेयर करनी है रमज़ान मुबारक में उम्रा से रिलेटेड। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को ज़रा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आप जल्दी में वीडियो को स्किप कर देते हैं या उसको क्लोज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं, फिर बाद में क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन बाकी रह जाती है। तो यूके में जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी मेरे पास बड़ी बेहतरीन खबरें रमज़ान मुबारक में उम्रा से मुतालिक और हज से मुतालिक भी। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी भी 82% लोग जो हैं वो वीडियो को देखकर चैनल को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो मोटिवेशन लेवल है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। हालांकि चैनल को सब्सक्राइब करने से किसी के कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं। ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी। बट अब ज़रा मैं आपको खुशखबरियों का जो अंबार है मेरे पास माशाल्लाह वो मैं स्टार्ट करता हूँ। और एक वीडियो वायरल हुई है 2 दिन में, क्योंकि मस्जिद नबी में एक साहब थे और वो सजदे की हालत में अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया, उनका इंतकाल हो गया। तो ये किसी भी मुसलमान के लिए मेरे ख्याल में इससे बड़ी सादत और कोई नहीं हो सकती कि उसका जो इंतकाल हो, जो उसकी रूह कब्ज़ की जाए, वो मस्जिद नबी के सहन में हो या मस्जिद नबी के अंदर हो। तो इससे बड़ी खुशनसीबी किसी और के लिए नहीं हो सकती। तो ये एक छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करनी थी। मस्जिद नबी से ही एक और जो बड़ी अच्छी खबर है वो ये कि 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चों को आने से मना कर दिया कि 12 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं वो मस्जिद नबी में ना आए। बट कल जो है वो ये पाबंदी जो है वो उठा ली गई है। अब जो है किसी भी उम्र के बच्चे जो हैं वो मस्जिद नबी में आ सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। तो ये जो पाबंदी थी जो किसी हद तक डिसअपॉइंटिंग थी वो हटा दी गई है। बट जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं ट्विटर अकाउंट पे हरमेंशर फैन के, वो काफ़ी नोटिसेबल हैं कि लोगों को ये रिक्वेस्ट की गई है कि बच्चों को लेके आएँ तो अपने वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को अपने साथ रखें और उनको डिसिप्लिन रखें, ताकि वो शोर शराबा ना करें और इबादत में जो है वो खलल ना पैदा हो। तो ये आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अपने बच्चों को भी अब ज़रा संभाल के रखा करें, और वहाँ पर जब जाएँ तो ये सोच कर ज़रूर जाएँ कि आप किस जगह पर खड़े हैं और यहाँ इस जगह का क्या मकाम है, इसका क्या तकद्दुस है, ये अपने माइंड में ज़रूर होना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं ज़रा रमज़ान मुबारक में उम्रे से मुतालिक। तो बहुत से लोग क्वेश्चन करते थे कि क्या एतकाफ़ होगा रमज़ान मुबारक में या नहीं होगा, तो उम्रा कैसे अदा होगा और कितने लोगों का कितने दिन का होगा। तो बड़ी ही ज़बरदस्त खबर एतकाफ़ के हवाले से है कि एतकाफ़ बिल्कुल होगा जनाब, और कल उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट मंडे को यानी कि सोमवार वाले दिन इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट होने जा रही है। तो उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगी जैसे पहले होती थी रमज़ान मुबारक में। तो जो लोग रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी कंप्लीट रखें, इंशाल्लाह आप ज़रूर वहाँ पर एतकाफ़ करेंगे। ये इतनी अच्छी खबर मैंने आपके साथ शेयर की है, तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। देन जो यूके में मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी मैं एक और बात बता दूं, और जो बाकी कंट्रीज़ में भी है ये सर्विस और बाकी कंट्रीज़ में भी स्टार्ट हो जाएगी। एक और ऐप है जो सऊदी अरब ने अपने विजन 2030 से विजन 2030 से मुतालिक जो है एक और ऐप जो है इंट्रोड्यूस करवाई है, वो सऊदी वीज़ा बायो ऐप है, कि जिसमें अब लोगों को ऑनलाइन ही वीज़ा अप्लाई करने की जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप वहाँ पर ऑफिस में जाके बायोमेट्रिक या फेस रिकग्निशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑनलाइन ही ये काम कर सकेंगे। और ये यूके के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये सर्विस स्टार्ट कर दी गई है। तो आप लोगों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त सर्विस जो है वो हो गई है। अब आपको बहुत आसानियाँ होंगी सऊदी अरब में एंटर होने में। मैं ये दुआ करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में और बाकी कंट्रीज़ में भी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ पर भी ये जल्दी से सर्विस स्टार्ट हो जाए, ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाए। इससे आगे भी अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग जो है वो ये बात कहते थे कि ये उम्रा जो है वो बिल्कुल बंद कर दी है सर्विस, और अब रमज़ान में बाकी लोग उम्रा नहीं कर सकेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक ज़रूर उन्होंने तंबीह की है, एक रिस्ट्रिक्शन ज़रूर लगाई है कि जो लोग उम्रा करने जा रहे हैं, जितने दिन के वीज़े पे जा रहे हैं, वो वहाँ पर उतने ही दिन में वापस आ जाएँ। अदरवाइज़ जो ट्रैवल एजेंट होंगे उन पर भारी जुर्माना 25,000 रियाल तक का जुर्माना जो है वो हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नेक काम करने जा रहे हैं, उम्रा करने जाएँ, उम्रा करके फ़ौरन वापस आएँ, ताकि बाकी लोगों के लिए जो है वो आसानी पैदा हो। आज की वीडियो में मैंने इतना ही कहना था, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।